जो टिप्पणी मैं देने वाला हूं रामानुज दासा श्रीमान गट्टू वेणुगोपाल स्वामी द्वारा दी गई है। अध्याय 2 सांख्य योग श्लोक 14। मात्रा स्पर्शास्तु कौन्तेय शीतोष्ण सुखदुःखदाः आगमापायिनो नित्याः तां स्थितिक्षस्व भारत। ओम। अर्जुन के माध्यम से भगवान श्री कृष्ण हम सभी को शिक्षा दे रहे हैं। वह कह रहे हैं कि हम सब इन शरीरों में निवास कर रहे हैं। हम अपनी जीभ से स्वाद का अनुभव कर रहे हैं। गंध को हम अपनी नाक से महसूस कर रहे हैं। हम अपनी आंखों से दृष्टि को देखने में सक्षम हैं। ध्वनि को हम अपने कानों से ग्रहण कर पाते हैं। हम अपनी त्वचा के माध्यम से स्पर्श का अनुभव करने में सक्षम हैं। हम क्षणभंगुर धारणाओं का अनुभव करते हैं जो हमारी इंद्रियों को महसूस करके हमारे लिए अनुकूल या प्रतिकूल हो सकती हैं। जब हम कुछ प्रतिकूल देखते हैं तो यह हमारे लिए अप्रसन्नता का कारण बनता है। जब हम अप्रिय धारणाओं का अनुभव करते हैं तो हम उस भावना को सहन करते हैं और खुद को आश्वस्त करते हैं कि यह भावना अस्थायी है और जल्दी ही हमें सुखद अनुभूतियों का अनुभव होगा। हम इन सभी इंद्रियों को क्यों महसूस कर पा रहे हैं? क्योंकि जिस शरीर में हम निवास करते हैं पंचभूत या प्रकृति के 5 तत्वों से बना है। वे हैं पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु और अंतरिक्ष। हमारे पास 5 इंद्रियां हैं। जिस शरीर में हम निवास करते हैं और उसका प्रयोग करते हैं, पंचभूत या प्रकृति के 5 तत्व धीरे धीरे कम होता जाता है और हमें उन्हें पुनः प्राप्त करने की आवश्यकता होगी। हम उन्हें कैसे पुनः प्राप्त करने जा रहे हैं? हमारे आसपास पंचभूत या प्रकृति के 5 तत्व होते हैं और गंध, स्वाद, स्पर्श, ध्वनि और दृष्टि को समझकर इंद्रियों के माध्यम से हम इस प्रकृति के 5 तत्वों को अपने शरीर में वापस प्राप्त करते हैं। यह सब लगातार एक क्रम से हो रहा है। इस प्रणाली को मात्रा स्पर्श के रूप में जाना जाता है। यह सब हमारी जानकारी के बिना पृष्ठभूमि में होता है। इस तंत्र में हम कितनी ही अप्रिय अनुभूतियों को सहते हैं, लेकिन हम इस शरीर से बचने की कोशिश नहीं कर रहे हैं। इसी तरह अर्जुन, जब तुमने इस शरीर में प्रवेश किया तो तुम एक परिवार में पैदा हुए। इस परिवार में प्रथाओं, कर्म कांडों, धर्मों और व्यवसायों का अपना निर्बाध उत्तराधिकार है। उदाहरण के लिए अर्जुन, तुम एक क्षत्रिय परिवार में पैदा हुए हो जिसका धर्म बुरे लोगों को दंड देना और अच्छे लोगों की रक्षा करना है। इन दुष्ट लोगों को दंडित करने के लिए तुम्हें यह युद्ध अवश्य लड़ना चाहिए। इस युद्ध में लड़ना तुम्हारा धर्म है। इस युद्ध में लड़ते हुए सब कुछ तुम्हारी इच्छा अनुसार नहीं होगी, है ना? जिन्हें तुम प्यार करते हो वे मर सकते हैं,
जिन्हें तुम पसंद नहीं करते वे खुशी से जी सकते हैं, तो तुम सिर्फ इसलिए लड़ना क्यों छोड़ रहे हो क्योंकि यह तुम्हारी पसंद के अनुसार नहीं चल सकती है। अपने शरीर में रहते हुए जो पंचभूत या प्रकृति के 5 तत्वों से बना है, तुम उन धारणाओं का अनुभव करते हो जो तुम्हारे अनुकूल है और जो तुम्हारे प्रतिकूल है उन्हें सहन करते हो। इसी प्रकार अपने वृत्ति, धर्म या पेशे को करते समय तुमको होने वाली प्रतिकूल घटनाओं को सहना चाहिए। तुम्हें सोचना चाहिए कि यह स्थायी नहीं है, यह हमेशा के लिए नहीं है, यह अस्थायी है। यह नाराजगी समाप्त हो जाएगी और जल्द ही तुमको फिर से आनंद की अनुभूति होगी। तो अर्जुन, तुमको इस नाराजगी को सहना चाहिए और अपना धर्म निभाना चाहिए। यही बात भगवान श्री कृष्ण अपने गीतोपदेशम में अर्जुन के माध्यम से हम सभी को सिखा रहे हैं। इस श्लोक के माध्यम से हमें जो संदेश और सबक समझना चाहिए और उसका पालन करना चाहिए वह यह है कि हमें अपनी नौकरी, व्यवसाय और व्यवसायों को करते समय किसी भी नाराजगी और शोक को सहना चाहिए जो इसके साथ आ सकती है, क्योंकि वे अस्थायी हैं। हम सब इस अप्रसन्नता को इस आशा के साथ पार करें कि शीघ्र ही हमें सुख का अनुभव होगा और हम अपने कर्तव्यों का व्यवस्थित ढंग से निर्वाह करेंगे। श्रीमद् भगवद गीता का संपूर्ण सार श्री कृष्ण परमात्मा ने अध्याय 18 के श्लोक 65 से 70 में 8 कार्य करने के लिए दिया है। श्री कृष्ण कहते हैं, मैं उन लोगों से प्रेम करता हूं जो इन 8 बातों का पालन करते हैं। मैं उन भक्तों की सब प्रकार से रक्षा करूंगा। श्री कृष्ण परमात्मा द्वारा बोली गई संपूर्ण भगवद गीता को सुनने के बाद अर्जुन कहते हैं, करिष्ये वचनम तव, जिसका अर्थ है, श्री कृष्ण, मैं वही करूंगा जो आप कहते हैं। यही कारण है कि श्री कृष्ण ने अर्जुन को सभी प्रकार की सफलताएं और विजय प्रदान की है। आइए हम परमात्मा को अपनी प्रतिज्ञा दें कि हम इन 8 कर्मों का पालन करेंगे। परमात्मा को यह शब्द देने से बड़ी कोई पूजा, तप या यज्ञ नहीं है। मैं ये 8 व्रत कहूंगा जो हमें करने चाहिए। आप सब कृपया अपने मन और हृदय में इन पर विचार करें। आज हम श्री कृष्ण को अपना वचन देते हैं। इसी प्रतिज्ञा को मन में रख भगवान श्री कृष्ण की प्रसन्न भरी मुख की कल्पना करें और इस आनंद को महसूस करें। जय श्रीमन नारायण। ये है हमारे 8 वादे। हमारा पहला वादा, हे श्रीमन नारायण, आपके निर्देश अनुसार हमेशा आपका ध्यान करूंगा और आपके बारे में ही सोचूंगा। हमारा दूसरा वादा, हे श्रीमन नारायण, आपके सलाह अनुसार हमेशा आपका भक्त रहूंगा। हमारा तीसरा वादा, हे श्रीमन नारायण, मैं आपकी सेवा और आपकी संतुष्टि के लिए अपने सभी कार्य करूंगा। हमारा चौथा वादा, हे श्रीमन नारायण, जैसा कि आपने कहा था अनुसरण करें। मुझे बहुत विश्वास है कि मैं आपका हूं और मैं हमेशा अपने हाथ एक साथ जोड़ूंगा और आपको नमस्कारम करूंगा और आपकी पूजा करूंगा। हमारा 5वां वादा, हे श्रीमन नारायण, मुझे आपके शब्द माम एकम शरणम व्रज 18 से 66 याद है। यथानुसार मैं खुद को आपके सामने अर्पित करता हूं। श्रीमन नारायण, मैं हमेशा आपकी शरण में जाता हूं। हमारा 6वां वादा, हे श्रीमन नारायण, मुझे आपके शब्द मां शुचः 18 से 66 याद है, जिसमें
आप हमें शोक न करने का आश्वासन दे रहे हैं। मैं अब और शोक नहीं करूंगा। हमारा 7वां वादा, हे श्रीमन नारायण, आपने हमारे लिए श्रीमद् भगवत गीता प्रदान करके हम सभी को अनुग्रहित और आशीर्वाद दिया है। मैं प्रतिदिन कम से कम एक श्लोक पढ़ने या सुनने का वादा करता हूं। हमारा 8वां वादा, हे श्रीमन नारायण, आपने गीता को पूरी मानवता तक पहुंचाया। मैं गीता में आपके दिव्य शब्दों को उन भक्तों तक पहुंचने की कोशिश करूंगा जो गीता से अपरिचित हैं। हमने अभी अभी परमात्मा को अपने 8 वचन दिए हैं। प्रत्येक दिन श्रीमन नारायण को अपना वचन देना कि हम वैसा ही करेंगे जैसा वे कहते हैं, अपने आप में एक महान पूजा है। आइए हम अपने अडिग विश्वास के साथ उन्हें अपना वादा दें। हे श्रीमन नारायण, मैं वैसा ही करूंगा जैसे आप कहेंगे, मैं वैसा ही व्यवहार करूंगा जैसा आप चाहते हैं, और मैं केवल आपके लिए ही काम करूंगा। श्रीमन नारायण, करिष्ये वचनम तव, जिसका अर्थ है, श्रीमन नारायण, मैं आपके निर्देशों के अनुसार कार्य करूंगा। सर्वम श्री कृष्णार्पणम अस्तु। जय श्रीमन नारायण। मात्रा स्पर्शास्तु कौन्तेय शीतोष्ण सुखदुःखदाः आगमापायिनो नित्याः तां स्थितिक्षस्व भारत। ओम मात्रा स्पर्शास्तु कौन्तेय शीतोष्णसुखदुःखदाः आगमापायिनो नित्याः तां स्थितिक्षस्व भारत। ओम श्रीमन्नारायण, करिष्ये वचनं तव। सर्वं श्रीकृष्णार्पणमस्तु। जय श्रीमन्नारायण।